नमस्कार दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के तहसील करछना परिसर में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं ग्रामीण कुछ आई हुई हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि अब गरीबों को हक मिलेगा, क्योंकि हमारे भाई साहब आज हमसे बातचीत करेंगे। आइए हम जानते हैं, भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। गरीबों का हक क्यों नहीं मिलेगा? आज गरीबों के लिए जो ग्रामीण की यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, अपने हक के लिए आई हैं, क्योंकि आज अपने बच्चे बाल जो कितनी दूर से हुई आई हैं, और तो महिलाएं पैदल से भी आई हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट और संस्थापक जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं। ये बताएं भाई साहब, आज यहाँ पे जो महिलाएं ग्रामीण आई हैं, आप किस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं? आप विशेष करके हम पहले आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या सोशल मीडिया से आप साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं कवरेज करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करना चाहेंगे। विशेषकर मुद्दा ये है कि देश की आज़ादी का 78 साल बाद भी जो यमुना पार की तहसील करछना, बारा, मेजा, कोरांव है, यहाँ सन 70 और 80 के दरमियान चकबंदी जब आई थी तो बड़े बड़े काश्तकारों के खेतों से कम 50 बीघा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बीघा ज़मीनें अतिरिक्त घोषित हुई। वो अतिरिक्त ज़मीनें बंजर भी हो सकती, परती भी हो सकता, ऊसर भी हो सकता, सीलिंग भी, समाज कल्याण, इस तरह तमाम ज़मीनें हैं। हुआ क्या कि चकबंदी करके जैसे लेखपाल कानून गो तहसीलदार चले जाते हैं, 1 महीना 15 दिन बाद वही बड़े बड़े काश्तकार अपने खेतों में वो सरकारी ज़मीनें मिला करके आज तक जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई नकारात्मक नहीं है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम सामाजिक सौहार्द बनाकर रहना चाहते हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं, और मैत्री भाव बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास। तो हमसे लेकिन हम क्या है, अपने एक वोट का जो हमको पावर मिला है, उस एक वोट के माध्यम से हम प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। अभी हम 15 अगस्त को देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से इस साल भी हम लोग तिरंगा झंडा फहराए हैं। लेकिन हमें ये अनुसूचित जाति के जो दलित हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, ये आज़ादी हमारे किस काम की? तिरंगा झंडा हम फहरा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है। हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का मर जाता है तो हमारे पास इतनी भी ज़मीन नहीं है कि हम अपने खेत में उसको ले जाके खोद के गाड़ सके। कहीं नहरा किनारे, कहीं बारा किनारे, कहीं नरखोरी किनारे दफनाने का काम करते हैं। जब मुगलों का काल रहा तो यही लोग बड़े बड़े जमींदार रहे, जब अंग्रेजों का काल आया तो यही बड़े बड़े जमींदार है। देश आज़ाद हो गया, वर्तमान लोकतंत्र लागू हो गया, लेकिन तब पर भी हम भूमिहीन बने रहे, आज भी हम भूमिहीन बने हुए हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि अभी धान की फसल खेतों में रोपी गई है, जैसे धान की फसल कट जाती है, लेखपाल कानून गो तहसीलदार को लेकर के ये सरकारी ज़मीनें नाप जो करके निकालिए, निकाल करके जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास घर दुआर नहीं, घर दुआर का पट्टा करिए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा करिए। ये हमारा मूवमेंट है। जिससे आपको कहा जाए कि यहाँ पे जो महिलाएं काफ़ी दूर दूर से आई हुई हैं, यहाँ तो आज का कुछ न कुछ महिलाएं के पास पैसे भी नहीं होंगे, किसी तरह से वह कर्जा कहीं से मांग जांच कर यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे रख रहे हैं, जो का पैसा तो नहीं लिया जाता है? देखिए, यहाँ पे जो पैसा लेने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह से चैनल के माध्यम से लोग जो है कि चर्चा कर चुके हैं, आप भी वही सवाल कर रहे हैं। भाई यहाँ जो पैसा लग रहा है, देखिए, अगर यही लोग तहसील में जाते, आज तहसील दिवस शनिवार है, किसी वकील के पास जाते तो कम से कम यही प्रार्थना पत्र 100 रुपये से 500 रुपया एक प्रार्थना पत्र बनवाने के लिए ले लेता। लेकिन वही कागज हम लोग बना कर लाए हैं, इनसे मात्र 10 रुपया लिया जा रहा है, कागज को भरा जा रहा है, मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। दूसरा यह है कि जो कागज हम सब क्या है, 4 कागज दे रहे हैं, 4 कागज में जो 10 रुपया लिया जा रहा है, एक कागज हमारी तहसील दिवस पे डीएम साहब को देंगे, दूसरा हम डीएम को रजिस्ट्री कर रहे हैं, तीसरा हम कमिश्नर को रजिस्ट्री कर रहे हैं, चौथा हम जो है कि मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री कर रहे हैं। ये 4 कागज अगर हम 30-30 रुपया, 50-50 रुपया जोड़ें, 5 तिहाई 15 150 रुपया हमारे रजिस्ट्री चला जा रहा है। और 4 कागज हम कम से कम 10 रुपया अगर ले रहे हैं, 40 रुपया ये हो गया, तो मतलब 100-150 रुपया करीब हो रहा है। लेकिन इन सबसे मात्र 100 रुपया कागज का लिया जा रहा है, जिसमें हम सब लगातार ये काम कर सके। इनसे कोई धन उगाही नहीं, और ये लोग पैसा जो दे रहे हैं स्वेच्छा दे रहे हैं, इनसे कोई जबरदस्ती पैसा लिया नहीं जा रहा है। अच्छा, आप लोग जो पैसा दे रही है, बताइए कि कोई जबरदस्ती या जोर तो नहीं किया जा रहा है? थोड़ा दिखा दीजिए वहाँ से। बताइए भाई, पैसा आप सब जबरदस्ती ले रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं? आप देख सकते हो वीडियो में के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ पे ग्रामीण आई हैं, उन लोगों का कहना है कि जबरन हमसे पैसा नहीं लिया जाता है, जो कागज़ का उचित मूल्य होता है, बस उचित ही कागज़ का मूल्य लिया जाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, अब क्या कहना चाहते हैं? आपके अगर मांगे नहीं पूरी होती आज यहाँ पे, तो और आगे क्या करना चाहते हैं? ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर इन महिलाओं की जो हमने कहा कि अक्टूबर नवंबर तक धान की कटाई हो जाएगी, पूरा खेत खाली हो जाएगा, उसमें सरकारी जमीन में जो कब्जा करके लोग जोत बो रहे हैं वो भी खाली हो जाएगा। अगर नवंबर तक नहीं हो जाता है, तभी हम लोग अभी 19 तारीख को 12 तहसील में कार्यक्रम है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस इलाहाबाद मनाया जाएगा। इसके बाद आने वाला गणतंत्र दिवस आने वाला 26 जनवरी 2025 में 26 जनवरी से पहले अगर ये कार्रवाई करछना में, बारा में, मेजा में,
कुराव अगर नहीं होता, सरकारी ज़मीन निकाल करके खेती बाड़ी के लिए खेती बाड़ी का पट्टा, घर द्वार के लिए आवासीय पट्टा नहीं किया जाता है, तो हम लोग इलाहाबाद के यमुना पार से लाखों की संख्या में भूमिहीन खेतिहर मजदूर 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां चलकर तब तक अनशन बैठे रहेंगे जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लाठा नहीं चलना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि आज तक जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक योगी जी के पास ये मामला पहुंचा है कि अभी नहीं पहुंचा है? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल फिर किया। ये पिछले 2 सालों से हम लोग लड़ने के लिए हम 2007 से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो आपके सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक चैनल देख रहा है, आप चले जाइए जूही कोठी में हम लोगों ने इसी तरह से 35 बीघा जमीन निकलवाई और 47 लोगों बंटवाई। आप चले जाइए कुड़ी गवानी में 17 बीघा जमीन 22 लोगों बंटवाई। आप यहाँ पचखरा से आई होंगी मुन्नी देवी, यहाँ पे रन्नो देवी, वहाँ भी हम लोग 1 अगस्त को 12 बीघा जमीन बंटवाए। यहाँ बढ़ा के लोग आए होंगे, हमारे साथ 19 लोग मात्र जुड़े थे। 1 से 45 लोगों का 20 लोगों का पट्टा हो चुका है, बाकी अभी 1 से 24-25 लोगों का सूची बनी हुई है। संडे रविवार को वहाँ जाके आवासीय पट्टा किया, ऐसा नहीं ना। और दूसरा जो है कि सवाल आपने जो किया है कि निश्चित है कि ये जो आंदोलन की प्रक्रिया है, निश्चित है कि हमने ये मान के चला है कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। अब हम लोग अपने हक अधिकार को, मान सम्मान को जागरूक हो गए, जान गए हैं। अब हमें मालूम है कि सीधी अंगुली से घी निकलने वाला नहीं है, हमको थोड़ी अंगुली टेढ़ी करनी पड़े। इसलिए हम मुख्यमंत्री के यहाँ जो है 26 जनवरी 2025 को जा रहे हैं। उससे पहले अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित है ये जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई हो भी रही है। और जो आपने पूछा कि मुख्यमंत्री से कोई, जरा राजू एक पन्ना उठा दीजिए, यहाँ पे जो कार्रवाई की बात है, देखिए पिछले साल हम लोगों ने जो कागज दिया है, यहाँ पे जो है यार दूसरा दीजिए, लंबा वाला जो है, जरा ध्यान, ये पन्ना दीजिए ना, पीछे नक्शा लगा है पेपर कटिंग। ये देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री अगर देखना चाहेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ पिछले अक्टूबर में कागज रिसीव है। उनका माननीय मुख्यमंत्री के अंडर सेक्रेटरी अरविंद मोहन जी हैं, अनुसचिव, उन्होंने डीएम इलाहाबाद को कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखा है। इसके बाद ये पन्ना जो है राजस्व विभाग में जाता है। राजस्व विभाग के जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर भी इस पन्ने को लिख रहे हैं, विशेष सचिव मुख्यमंत्री के लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं जिलाधिकारी के यहाँ जो कागज आया है, फला धाराओं में आवासीय पट्टा और फला धाराओं में कृषि कार्य का पट्टा, ये निहित है जेडे एक्ट में, इसके तहत आप कार्रवाई करिए। तो निश्चित पन्ना जो हम भेजे उसी पर कार्रवाई लिखा, हम अपने आप से इसको लिखे हुए हैं। योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। योगी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, अब सबका साथ सबका विकास एक साथ करते हैं। तो आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या योगी जी आपका क्या न्याय मांगना चाहते हैं? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नवंबर का महीना जैसे बीतता है, धान की फसल यहाँ कट जाए रहेगी, लगभग अक्टूबर लास्ट में और नवंबर लग जाए, 1 महीना धान की फसल कटेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नवंबर के बाद यहाँ तहसीलदार, लेखपाल, कानून को लेकर के सरकारी जमीनों को चाहे फोर्स लगाएं, चाहे मिलिट्री आए, चाहे पुलिस लगाएं, लगा कर नपवा देते हैं, चाहे इनको बिस्सा मिले, चाहे 10 बिस्सा, चाहे कूला मिले, आवास के लिए आवासीय जमीन और खेती बाड़ी के लिए कृषि कार्य पट्टा कर दिया जाता है, तो हम मान के चलेंगे योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमने बताया कि भाई कि साधु ऐसा जाइए जैसा सूप सुभाए और सार को गहरे थोथा दे। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए हैं, गए हैं, तो भाई ये भी अच्छी बातें जो है डींग हाँग रहे हैं। अगर काम कर देते तो मान जाएंगे, जो जैसा बोलता है वैसा करता है। अगर नहीं करेंगे तो समझ लिए फिर जाके बहुजन समाज के लोग हैं। अगर आपको हम वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, उस वोट के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री वाली या प्रधानमंत्री वाली कुर्सी से हटा भी सकते हैं। तो आपको बता दें, जो हाँ गाँव की कुछ ग्रामीण यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं आई हुई हैं, इनका कहना है कि जो ग्राम सभा की जमीन अब भूमाफियों द्वारा मुक्त कराओ। हमको जो ग्राम सभा द्वारा भूमाफिया जो जबरन कब्जा किए हैं, वो ज़मीन को मुक्त कराकर और गरीबों को वितरण किया जाए, क्योंकि गरीब के भी ज़मीन घर बनाने तक के नहीं है। अब भूमाफिया द्वारा इतनी ज़मीन 100 बीघे ज़मीन है, तो हम जिलाधिकारी और योगी जी से यही निवेदन करेंगे और डीएम साहब से भी निवेदन करके कि गरीबों को ज़मीन दिलाया जाए। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए।